अफगान सरहद पर 2 अफगान ग्रुपों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई में 25 खवारिज हलाक। दहशतगर्द गिरोहों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम और शमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द गिरोहों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कुरम में 10 खवारिज मारे गए। शमाली वज़ीरिस्तान में 15 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। बहादुरी से लड़ते हुए 5 फौजी जवान शहीद। शोहदा में सिपाही शाहजहान, अली असकर, नुमान इलियास, मोहम्मद आदिल और हवलदार मंजूर हुसैन शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद जवानों को खराज अकीदत। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तुर्की में मुज़ाकरात। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और तरबियती कैंप के खात्मे के लिए मुतालिबे पर कायम। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत के सामने जामे मुसवदा तजवीज़ पेश किया। दूसरी तरफ तर्जुमान पाक फौज का कहना है मुज़ाकरात के बावजूद फितना खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान मुसलसल अफगान हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह रहा। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। अफगान हुकूमत खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। ऑपरेशन गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई जो जल्द खत्म हो गई। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। हम इस मसले को भी जल्द ही हल कर लेंगे। मुझे लगता है मैं ये काम कर सकता हूं। सदर ट्रंप कहते हैं कि दुनिया में अमन चाहता हूं, जंगें रुकवाना पसंद है। 8 माह में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहिदे के मौके पर गुफ्तगू कहा। थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहिदे से लाखों जिंदगियां बच गईं। तारीखी मुआहिदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीका के दोनों ममालिक से तिजारती मुआहिदे। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म ने मामले पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप से भी रब्ता। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने स्पीकर कानून साज असम्बली का ओहदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप स्पीकरशिप अपने करीबी रुकन को दिलवाना चाहता है। फरियाल तालपुर कुछ देर बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद की रिहाइशगाह आमद मुतवक्की। घरेलू गैस सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मुल्क भर में गैस के घरेलू कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG कनेक्शन के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2013 में लोड शेडिंग का दुरानिया 20 घंटे से ज़ायद था। नून लीग की हुकूमत ने अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। 2022 में गैस की फ्राहमी एक चैलेंज था। PDM हुकूमत ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इकदाम किए। गैस कनेक्शन की बहाली से अवाम का देरीना मुतालिबा पूरा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत काबीना के सीनियर अरकान भी आला सतह का वफ्द में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस FII 9 में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 27 से 29 अक्टूबर तक रियाद में होगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मुल्की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अलग अलग मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी का 5 बरस बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ पर बरतानवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। जेन मैरियट और नेटली बेकर ने मुनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। पंजाब हुकूमत ने आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी ने इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिए। कहा, पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफ़ाफ तरीके से जारी है। पंजाब के अवाम हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। अपने अवाम का हक दूसरों के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत बढ़ गई है तो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदुम निकाले या पास्को से ख़रीदे। वज़ीर आला KP अडयाला से बाहर एहतजाज के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। कराची में नौजवान की पुलिस हिरासत में हलाकत, सिंध हुकूमत का मामले की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश और फॉरेंसिक होना बाकी है। उधर जहाँ नौजवान की मैयत आबाई घर पहुँचा दी गई। अहले खाना ने दावा किया है कि इरफान के सर और जिस्म के दीगर आज़ा पर शदीद तशद्दुद के निशानात हैं। भारतीय पंजाब की जहर आलूद हवाओं का रुख फिर लाहौर की जानिब। स्मॉग की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। पंजाब में फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, पिछले साल अक्टूबर में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक थी। हुकूमत माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए पुरज़्म है। कोशिश है लाहौर समेत पंजाब का AQI बेहतर करें। पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। सर्दियों में स्कूल सुबह 9:15 बजे खुलेंगे। क्लासेस दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम पंजाब का ऐलान। महकमा तालीम का कहना है कि फैसला मौसम सरमा की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को फारिग करने का फैसला। अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकारुरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। दावों के बरक्स टीम वर्ल्ड कप का एक भी मैच ना जीत सकी। हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों को कोचिंग ना करने की शिकायत। मोहम्मद वसीम का रवैया भी नामुनासिब। कोचेस और खिलाड़ियों से भी ना बन सकी। सपोर्ट स्टाफ की तकारुरियाँ मर्जी से की लेकिन नताइज सिफर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगू धमाके में शहीद SP असद ज़ुबैर के घर आमद। शहीद SP के अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत का इजहार। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। सुहेला आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनके अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है, कराची का कोई मास्टर प्लान नहीं। 2007 में मुस्तफ़ा कमाल ने मास्टर प्लान बनाया। 2018 में पीपल्स पार्टी ने दोबारा प्लान मंजूर किया लेकिन अपनी वेबसाइट से हटा दिया। जहां करप्शन का जिक्र आता है वहां पीपल्स पार्टी का ख्याल ही आता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सातिया का रद्द-ए-अमल। कहा, MKM पहले घर के मामला दुरुस्त करे। उनका शोर हमेशा ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। मुशर्रफ दौर में कब्जा करने वाले मास्टर प्लान क्यों ना बना सके। हंगू में सिटी थाने की हदूद में नाके पर फायरिंग। कांस्टेबल जख्मी। DPO हंगू के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में हमलावर मार दिया गया। वाकया बकटू पोस्ट पर पेश आया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में बल्दिया इतिहाद टाउन में गोदाम में खौफनाक आतिशबाजी। आग लगने से गोदाम में खड़ी 6 गाड़ियां जल गईं।
आग से गत्ता, कपड़ा, मशीनरी और दीगर कीमती सामान भी जल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। पाक अफगान तुर्कम तिजारती गुजरगाह आज 15वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों जानिब कारगो गाड़ियों की लंबी कतारें, सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाजत की मुंतज़िर। चमन, अंगूर अड्डा, खुरलाची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। भारतीय जबर कश्मीरियों का आज़म कमज़ोर नहीं कर सकता। 27 अक्टूबर कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम बेनकाब करने का दिन है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय अफवाज ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की नापाक कोशिश की। तारीख भारत के इस इक़दाम को हमेशा से अबाब के तौर पर याद रखेगी। कल कश्मीर पर भारतीय गाज़िबाना कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। नायक सैफ अली जंजुआ हिलाल कश्मीर का 77वां यौम शहादत। सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया। तीनों सर्विसेज चीफ्स का शोहदा को शहीद को खिराज अकीदत। नक्याल में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल तौकीर अब्बास ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। मेडिकल कॉलेज के लिए दाखिला टेस्ट। मुल्क भर में MD कैट का इम्तिहान। 1,41,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। कराची में डाक यूनिवर्सिटी ओछा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट का इनेकाद। पंजाब में 50,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क में तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम देना होगी। अमीर और गरीब हर किसी को मयारी तालीम मिलना उसका हक है। नौजवानों को पाकिस्तान के हवाले से मायूस किया जाता है। पाकिस्तान में बेपनाह मौके मौजूद हैं। इसराइल गाजा और मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। वस्ती गाजा में फ़ज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास का इसराइली खिलाफ वर्जियों पर सालिसों से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम का अमल जारी है। कई ममालिक ने माली या फ़ौजी दोनों तरीक़ों से हिस्सा लेने का कहा है। इसराइली यरगमालियों की तलाश के लिए मिस्री अफवाज और भारी मशीनरी गाजा में दाखिल। हमास रहनुमा खलील अल हया का कहना है, हमास गाजा पट्टी का इंतज़ामी कंट्रोल आरजी कमेटी के हवाले कर देगी। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर एक बार फिर फ़ज़ाई हमला। रात गए कीव की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 3 अफराद हलाक, बच्चों समेत 29 जख्मी। आसियान का सरबराह इजलास मलेशिया में शुरू। अमरीकी सदर और चीनी वज़ीर आज़म भी शरीक। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, अमरीका को अजीम बना रहे हैं। 1 साल पहले और आज के अमरीका में बहुत फ़र्क है। जनूबी कोरिया में चीनी सदर से बात करूंगा। कई ममालिक के रहनुमाओं की वर्चुअल शिरकत की तवक्को। साउथ चाइना सी की सूरत हाल और गजा पर बातचीत का इम्कान। ट्रंप का मलेशिया आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर ने इस्तकबाल करने वालों के साथ रक्स किया। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया की लंकन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी, एक मुश्तबा शख्स ज़ेरे हिरासत। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 मंगल को खेला जाएगा। दोनों टीमें आज रावलपिंडी में ट्रेनिंग करेंगी। मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम की क्वार्टर फाइनल में चीन को 3-0 से शिकस्त। सेमीफाइनल में मुकाबला उज़्बेकिस्तान और इंडोनेशिया के मैच की फातेह टीम से होगा।
लाहौर में पोलो के दिलचस्प मुकाबले। टीम हारून ने पोलो इन पिंक टूर्नामेंट जीत लिया। टीम रसजास को 5 के मुकाबले में 8 गोल से हराया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और आयरलैंड की सफीर ने इनामात तकसीम किए। और लाहौर में रंगारंग फैशन शो, बदलते मौसमों के रंग भी जलवागर। अरूसी मलबूसात से रैंप पर रंगों का हसीन इम्तिजाज।